नमस्कार दोस्तों, मैं सिमी नरूला आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। इस वीडियो में आप जानेंगे देव उठनी एकादशी कब है और व्रत धारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा। इस दिन पूजन किस प्रकार करना चाहिए, पूजन का क्या समय होगा। देव उठनी एकादशी पर भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। देव उठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी और देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह दिन भगवान विष्णु के 4 महीने के योग निद्रा से जागने का प्रतीक है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस दौरान विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। देव उठनी के दिन भगवान विष्णु के जागने पर सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन की फिर से शुरुआत होती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के जागने से धरती पर सौभाग्य और समृद्धि का संचार होता है। इस दिन व्रत रखने से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल 2025 में एकादशी तिथि 1 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:11 से शुरू होगी। एकादशी तिथि का समापन 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर होगा। इस साल एकादशी व्रत 1 नवंबर शनिवार के दिन किया जाएगा। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके व्रत का संकल्प लें। स्वच्छ पीले रंग के या सफेद रंग के वस्त्र पहनें। भगवान विष्णु का पूजन करने के लिए उनकी तस्वीर अथवा मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। पास में गंगा जल, फल, धूप, तुलसी के पत्ते रखें। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ करें अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद भगवान को जल, चंदन, फूल, अक्षत अर्पित करें। पूजा के अंत में भगवान विष्णु को जगाने के लिए यह प्रार्थना करें। कहें, उठो देव, कार्तिक मास बीत्यो, तुलसी विवाह निकट आयो। इसके बाद शंख और घंटी बजाएं। यह प्रतीक है कि भगवान योग निद्रा से जाग गए हैं। भगवान को खीर, पुए, फल, मिष्ठान, मक्खन और तुलसी दल से भोग लगाएं और इस प्रसाद को अपने परिवारजनों में बांटें। शाम के समय भी मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान के भजन कीर्तन करें। इस दिन तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ अवश्य करें, क्योंकि इस दिन तुलसी विवाह की तैयारी शुरू होती है और अगले दिन तुलसी विवाह किया जाता है। देव उठनी एकादशी के पूरे दिन सात्विक रहें और जो लोग पूरे दिन का उपवास नहीं कर पाते वे जल और फल ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद द्वादशी तिथि को करना चाहिए। द्वादशी तिथि रविवार 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर शुरू हो जाएगी और हरिवासर दोपहर 12:55 पर समाप्त होगा। एकादशी व्रत का पारण रविवार के दिन 2 नवंबर को किया जाएगा। व्रत पारण का समय रहेगा 2 नवंबर दोपहर 1:11 से दोपहर 3:23 तक। व्रत पारण करने के लिए सबसे पहले भगवान विष्णु को जल, फूल और तुलसी दल अर्पित करें। फिर व्रत का संकल्प समाप्त करें और मन में कहें, अब मैं नियम समाप्त करता हूँ या करती हूँ। फिर एक घूंट जल ग्रहण करें और उसके बाद हल्का सात्विक भोजन करें। ऐसी मान्यता है कि जो लोग देव उठनी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार के और वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें।